हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम लर्निंग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम मीनिंग ऑफ लर्निंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग जानेंगे। देखिए, मीनिंग ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग से क्या हमारा आशय है, क्या समझते हैं हम लर्निंग से, क्या लर्निंग का मतलब होता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, क्या प्रकृति होती है लर्निंग की, प्लस लर्निंग और टीचिंग में क्या अंतर होता है। देखिए, टीचिंग की प्रकृति, टीचिंग का मतलब, टीचिंग के फेसेस, इसकी वीडियो अलग से अपलोडेड है, तो आप उसको अलग से देखें एंड उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग देखें, क्योंकि जब आप टीचिंग और लर्निंग को अलग अलग करके समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप डिफरेंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए देख लेते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग। Teaching is mainly focused on learning. In other words, when there is teaching, learning occurs. तो देखिए, जब पढ़ाना होता है तभी सीखना होता है। अगर पढ़ना नहीं होगा तो सीखना भी नहीं होगा। तो टीचिंग जो होती है उसका फोकस किस पे होता है? लर्निंग पे। एक टीचर हमेशा क्या चाहती है कि जो उसके लर्नर्स हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ लर्न करें। तो टीचिंग जहाँ होगी वहाँ लर्निंग अपने आप होती है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 डेफिनेशंस मैंने पुट ऑन की है, जो कि वुडवर्थ, स्किनर, जेपी गिलफोर्ड एंड क्रो के द्वारा दी गई है। तो इन चारों में से आप कोई भी 2 लर्न कर लें और वो आप लिख देते हैं तो वो सफिशिएंट होगा। सारी डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी है। देखिए, ये जो डेफिनेशंस हैं ये टू द पॉइंट है एंड इजी टू लर्न है। देखिए, डेफिनेशंस को हमेशा एज इट इज लिखना होता है, उसमें आप अपनी लैंग्वेज नहीं डाल सकते हो कि आपने समझ लिया और अपने वर्ड्स में लिख दिया। नो, डेफिनेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है। दैट मीन्स उस बंदे ने, जो भी वो एजुकेशनिस्ट, थ्योरिस्ट है, उसने ये पर्टिकुलर बात इन्हीं वर्ड्स में कही है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें एज इट इज लिखना होता है। पहली डेफिनेशन देख लेते हैं वुडवर्थ की। ही हैज एक्सप्लेन दैट The process of acquiring new knowledge and new responses is the process of learning. तो वुडवर्थ कहते हैं कि नया ज्ञान और नए रिस्पॉन्स, नई तरह से उन किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्स करना, उसका जवाब देना, नई तरह के ज्ञान को अपनाना, यही है लर्निंग। स्किनर कहते हैं कि लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर में प्रोग्रेस लाता है, और उस प्रोग्रेस लाने हुए बिहेवियर को जब हम अपना लेते हैं, उसको एडेप्ट कर लेते हैं। तो स्किनर ने ये डेफिनेशन पुट ऑन की है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। तो जेपी गिलफोर्ड ने बोला है कि लर्निंग एक ऐसा चेंज है हमारे बिहेवियर का जो आता भी बिहेवियर से ही है। उनके कहने का मतलब है, थोड़ा डीप है ये, कि कुछ गलती करी, कुछ गलत बिहेवियर किया और उससे बिहेवियर में चेंज आया और नया बिहेवियर सीखा। एग्जाम्पल के थ्रू, अगर बच्चे ने किसी गर्म चीज पर हाथ लगा दिया, उसकी मम्मी हमेशा उसको बोलती है कि बेटा आपको आयरन से दूर रहना है, प्रेस जिससे कपड़े करते हैं उससे दूर रहना है, क्योंकि वो गर्म होती है। बट बच्चा नहीं मानता है और एक दिन उसको टच कर लेता है, लेकिन जब वो टच करता है तो उसका हाथ थोड़ा जल जाता है और उसकी लर्निंग होती है कि नहीं, मम्मा ठीक कह रही थी कि इसको टच नहीं करना है, ये गलत है। तो उसके बच्चे के बिहेवियर में चेंज आया कि अब वो ये चीज नहीं करेगा। तो एक बिहेवियर ने दूसरे बिहेवियर को लाने में हेल्प किया एक तरह से। सो चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर ओनली। तो ये थोड़ा सा डीप है but very easy definition. Learning is any change in behavior resulting from behavior only. Next definition is given by Crow and Crow. Learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude. तो इस डेफिनेशन में ये बोला गया है कि लर्निंग ऐसा एक्विजिशन है जिसमें हम हैबिट्स को, नॉलेज को और एटीट्यूड को
एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं, मतलब हमने बहुत तरह की आदतें सीखी, ज्ञान सीखा और बहुत तरह का एटीट्यूड सीखा, मतलब डिफरेंट चीजें इसमें सीखी। तो बेसिकली हैबिट्स, एटीट्यूड, नॉलेज, ये 3 चीजें लर्निंग के अंदर आती हैं। जब एक इंडिविजुअल इन तीनों को एक्वायर करता है तो वो लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। नाउ लेट्स सी द नेचर ऑफ लर्निंग। प्रकृति क्या है लर्निंग की, अधिगम की प्रकृति। देखिए मैंने टोटल 10 नेचर ऑफ लर्निंग बेसिकली यहाँ पर लिए हैं। मैंने बहुत सारी लिस्ट होती है लर्निंग की कि बहुत सारे नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 सेलेक्ट किए हैं। दीज आर द 10 नेचर ऑफ लर्निंग। तो आप कोई से भी जो आपको अच्छे लगे 6 या 7 आप पिक कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 बिल्कुल सफिशिएंट होंगे बीएड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर हो सके तो आप सारे भी लिख सकते हैं जितने भी आपके माइंड में रह जाएं। इनको कोई लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्दर आपको ये याद रहेगा ही कि लर्निंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है। फर्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। तो देखिए बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, बिहेवियर का मॉडिफाई होना, उसमें परिवर्तन आना, वही है अधिगम, वही है लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे को गुड हैबिट्स के बारे में बहुत अर्ली क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो बच्चे उसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने बिहेवियर में। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा पहले अपने नेल्स कट नहीं करता है, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार अपने नेल्स कट नहीं करता है, और जब उसको गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, लर्न कराया जाता है, तो उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है और वो ये काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि इससे उसको उसके फायदे पता चल जाते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है नेल्स को हफ्ते में 2 बार कट करना। तो यहाँ बच्चे की लर्निंग हुई और उसका बिहेवियर मॉडिफाई हुआ। नेक्स्ट इज लर्निंग इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए लर्निंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक बैड या एक तरह से नेगेटिव लर्निंग क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर कुछ चुराना शुरू कर दे तो उसको कोई और बच्चा बता दे, किसी और इंडिविजुअल से वो लर्न कर ले कि स्टील करना अच्छा है, चोरी करना अच्छा है, तो वो चोरी स्टार्ट कर दे। तो ऐसा बहुत बार 1-2 बार आप स्कूल में भी देखेंगे, कुछ बच्चों में ये हैबिट पड़ जाती है अर्ली एजेस पे। तो ये बिल्कुल एक टीचर की एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस हैबिट को बच्चे के अंदर से हटाया जाए। तो जो लर्निंग होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए किसी और से उस बच्चे ने सीख लिया, कई बार बच्चे अब्यूजिव लैंग्वेज भी सीख लेते हैं, चोरी भी सीख लेते हैं, तो ये एक तरह की नेगेटिव लर्निंग हो गई। एंड गुड लर्निंग में आ गया, जैसे गुड हैबिट्स बच्चे ने सीखी, बच्चा हेल्पिंग सीखता है, शेयरिंग सीखता है, तो ये हो गई अच्छी पॉजिटिव लर्निंग। नेक्स्ट इज लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता है। आप चाहे बूढ़े भी हो जाओगे तो कुछ ना कुछ लर्न करते रहोगे। अक्सर आपने ओल्ड एज लोगों से सुना होगा कि वो भी उस एज में बहुत कुछ लर्न करते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि हमारे टाइम में तो नहीं होती थी, अब ये आ गई, अच्छा फोटो अभी खींच के भेज सकते हैं। आपने अक्सर उनसे जब आप व्हाट्सएप, फेसबुक इनकी बातें करते होगे तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते होंगे, एंड वो भी उस टाइम पे फिर कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। तो यही नहीं, बहुत कुछ ऐसी प्रोसेस होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, एंड हर एज में इंसान कुछ ना कुछ लर्न जरूर करता है। तो एक लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बर्थ से स्टार्ट हो जाता है एंड टिल एंड ऑफ द लाइफ ये हमारे साथ रहता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए लर्निंग से ग्रोथ होती है कैसे? देखिए आप अगर क्लास 1 को पास कर लेते हो तो आप ग्रेड 2 में जाते हो, आपका ग्रोथ होता है, एंड ऐसे ही करके लेवल्स को क्रॉस करते हो, प्लस आपके बिहेवियर की ग्रोथ होती है, प्लस आप कल को सक्सेसफुल बन जाते हो। अगर अच्छी तरह से एक कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उस कंट्री की भी ग्रोथ होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है ग्रोथ का। हमारी कंट्री में, इंडिया में बोला जाता है कि पढ़ेगा इंडिया जभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ।
प्लस इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को उसका सॉल्यूशन मिलता है, वो भी एक तरह से लर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा बाहर जाता है पैसों को हाथ में लेकर और उससे वो पैसे खो जाते हैं, तो उसने लर्न किया इससे कि मेरे को हाथ में पैसे नहीं लेके जाने, आई शुड कैरी अ वॉलेट, या मुझे वो पैसे अपने पॉकेट में रखने चाहिए। तो इस तरह से उसने अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, उसने लर्न किया कि नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूंगा और हाथ में ही पैसे नहीं लेकर जाऊंगा। तो इस तरह से प्रोसेस है ये एक ग्रोथ का भी और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी। नेक्स्ट इज लर्निंग इज यूनिवर्सल। देखिए, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है लर्निंग। ये ऐसा नहीं है कि आप ही लर्निंग करते हैं या मैं ही लर्निंग करती हूँ, ये एक यूनिवर्सल सब जगह लर्निंग होती है। और हम लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखते हैं, हर मोड पर लाइफ के हर चीज जो बोले कुछ ना कुछ हमें सिखाती है, और एक ही तरह का यूनिवर्सल प्रोसेस है। देखिए, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, पहले के टाइम में स्कूल्स नहीं होते थे, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे, तब भी लर्निंग होती थी। तो ये एक यूनिवर्सल अपने आप होने वाला प्रोसेस है, इंसान खुद सीख जाता है। अब देखिए, 4 साल का बच्चा जब तक स्कूल नहीं आता है, उसको बहुत सारे सेंटेंसेस और जो भी उसकी मदर टंग लैंग्वेज होती है, जो भी भाषा घर में बोली जाती है, वो उसको ऑलरेडी लर्न होती है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज पर्पसफुल। देखिए, जब हम लेसन प्लान लिखते हैं उसमें भी हम क्या बिल्कुल हमारा मोटिव होता है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पर्टिकुलरली। तो लर्निंग का हमेशा कुछ ना कुछ पर्पस होता है। अब चाहे वो फॉर्मल लर्निंग हो या इनफॉर्मल लर्निंग हो, लेकिन लर्निंग का कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होता है। लर्निंग हमेशा ही पर्पसफुल होती है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज एक्वायरिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। तो देखिए, लर्निंग से नए एक्सपीरियंसेस सीखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने कैंडल को टच किया और उसका हाथ जल जाता है, या मैंने एग्जाम्पल दिया था आयरन को बच्चे ने टच किया और उसका हाथ जल जाता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो कैंडल को और आयरन को टच नहीं करेगा। तो उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि लर्न किया। तो न्यू एक्सपीरियंस से एक्वायर करना वही है लर्निंग। नेक्स्ट इज लर्निंग इज एडजस्टमेंट। देखिए, लर्निंग जो है वो समायोजन है। अब कैसे है, देखिए, ये जो सोसाइटी है, वर्ल्ड है, वो हमें पता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे एडजस्ट करना, कि जो लोग हमें पसंद है उनके साथ भी हम एडजस्ट करें, जो लोग पसंद नहीं है उनके साथ भी एडजस्ट करें। तो लर्निंग के थ्रू ही हम वो एडजस्टमेंट सीखते हैं। लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। देखिए, लर्निंग जो होती है वो प्रैक्टिस पे बिल्कुल डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है तो प्रैक्टिस होगी, पहले कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे कि अगर ये ब्रेक मैंने अचानक से एकदम से पूरा प्रेस कर दिया तो गाड़ी एकदम से रुक जाती है, टक्कर खाने का डर रहता है पीछे की साइड से। तो ऐसे प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस आया और एक लर्निंग हुई। देखिए, किसी भी चीज को बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर साइकिल चलानी ही सीखता है तो वो 10 बार गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो उसका प्रैक्टिस फ्रेज होता है एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो उसमें करता है एंड देन लर्निंग होती है। नेक्स्ट इज लर्निंग कैन बी इंसिडेंटल और प्री प्लान्ड। तो देखिए, जो प्री प्लान्ड लर्निंग होती है वो बेसिकली स्कूल्स में होती है, कॉलेजेस में होती है। और जो इंसिडेंटल लर्निंग होती है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, बच्चे ने कैंडल को टच किया, उसका हाथ जला, तो अब अगली बार उसने वो चीज करनी छोड़ दी। उसने ये चीज लर्न करी कि अगर मैं कैंडल को टच करूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो ये एक तरह की इंसिडेंटल लर्निंग हुई। प्री प्लान्ड लर्निंग, जब आप बच्चे को क्लास में कुछ इंटेंशनली पढ़ाते हो, वो फॉर्मल लर्निंग में आ जाती है प्री प्लान्ड लर्निंग। और इंसिडेंटल लर्निंग एक तरह से इनफॉर्मल लर्निंग हमारी हो जाती है। Now let's see the difference between teaching and learning. Teaching process has been considered as means. Learning process has been considered as the product of this process. देखिए, टीचिंग जो है वो एक तरह का साधन है, एक तरह का मीन्स है,
लर्निंग के लिए। और लर्निंग जो है वो जिस चीज के लिए होती है उसी का प्रोडक्ट है, उसी एक तरह से हम बोल सकते हैं टीचिंग क्रिया है और लर्निंग उसका परिणाम है। नेक्स्ट इज इन टीचिंग नॉलेज इज प्रोवाइडेड। टीचिंग में नॉलेज यानी कि ज्ञान दिया जाता है और लर्निंग में एक्वायर किया जाता है, वो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, लिया जाता है। नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। देखिए टीचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं एंड लर्निंग इज सिंबल ऑफ सक्सेस और अचीवमेंट। और देखिए जो वो एक्टिविटीज हो रही है वो हो किस लिए रही हैं, ताकि लर्निंग हो सके। तो सक्सेसफुल टीचिंग रही या नहीं रही, अचीवमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो लर्निंग सिंबलाइज करती है। टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। देखिए टीचिंग जो है वो एक सामाजिक क्रिया है एंड लर्निंग जो है वो एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है। तो यही है टीचिंग और लर्निंग के बेसिकली डिफरेंस। सिमिलैरिटीज के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी एंड इस वीडियो में हमने जाने हैं लर्निंग का मीनिंग, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। Thank you for watching this video and do subscribe to our channel Being a Best Teacher and also press the bell icon so that you can get all the updates from our channel. Thank you.